I'm very happy to be with all of you and to share God's word. मुझे आप सभी के बीच में होकर बहुत ही खुशी हुई है कि आप सभी के बीच में परमेश्वर का वचन बांटूं। Uh, it's a very joyful occasion to see all of you once again. और आप सभी को बीच बीच में बार बार देखना यह मेरे लिए एक आनंद की बात है। There is always an itching in us to hear something new. सॉरी ब्रदर, कैन यू रिपीट? There is always a desire in us to hear and speak something new. और हम सभी के अंदर एक ऐसी इच्छा होती है कि हम कुछ नई बातों को सुने और नई बातों को हम बोलें। The other day I was reading a statement given by a great servant of God, Dr. Johnson. He said that what people need is to be reminded more often than they need to be instructed. What is more needed is to be reminded of things and not to be instructed. और मैं पिछले सप्ताह में परमेश्वर के एक भक्तिमय जो जन थे थॉमसन, उनकी एक बात को मैं पढ़ रहा था, एक कोट को, जिसमें वो कहते हैं कि लोगों को बजाय इसके कि कोई नई सूचना दी जाए, निर्देश दिए जाए, उन्हें पुरानी ही बातों को फिर से दोहरा कर उन्हें स्मरण दिलाने की आवश्यकता ज्यादा है। That is what Peter says in First Peter. He's telling that what you already know, I will remind you once again. बात को हम पहले पतरस की पत्रियों में भी पढ़ते हैं, जहां पर पतरस कहते हैं कि जो तुम पहले से ही जानते हो, मैं तुम्हें फिर से वही बात स्मरण दिलाता हूँ। And he's telling there that even after my departure, you will remember these things. और वो यह भी कहते हैं कि मेरे यहाँ से चले जाने के बाद, मेरे रवाना हो जाने के बाद तुम उस बात को स्मरण रखोगे। Now, C.S. Lewis, a great servant of God, he says that it is quacks. Quacks means false teachers who come up with new theories all the time. और C.S. लुइस करके परमेश्वर के एक जन है, वो ऐसा कहते हैं कि जो झूठे प्रचारक और झूठे उपदेशक होते हैं, वो नई नई बातों को लेकर आते हैं। But the true servants of God, they always keep bringing us back time and again to the old simple principles of Word of God. लेकिन जो सच्चे परमेश्वर के जन होते हैं और सच्चे परमेश्वर के जो भक्त होते हैं, वे बार बार वचन की उन महत्वपूर्ण बातों को दोहराते हुए उसके बारे में बात करते हैं। He gives the example of a horse. Just imagine a person is training a horse. और वहां पर वह व्यक्ति एक घोड़े का उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए वह व्यक्ति एक घोड़े को सिखा रहा है, अभ्यास दे रहा है। So he will keep bringing back that horse to the same fence which that horse is refusing to jump. और वह बार बार उस घोड़े को उस सीमा के पास बार बार खींच खींच कर लेकर आएगा, जिससे घोड़ा बचने के लिए जिस पर से कूदना नहीं चाहता। So he may do it 50 times, 60 times. If the horse is not jumping, he'll have to do it again and again and again. वह 50 बार 60 बार ऐसी कोशिश करेगा कि वह जो घुड़सवार है, वह उस घोड़े को खींचकर उस बाड़े के पास है जिस पर से घोड़े को कूदना है, till the time it is comfortably jumping that fence. और वह तब तक कोशिश करता रहेगा जब तक कि वह घोड़ा उस बाड़े छल नहीं खाता। I remember when we were teaching our children multiplication table. We had to tell what is 9 into 6, what is 8 into 4, what is 7 into 8. Keep on at it, keep on at it, keep on at it. Even though the child want to just go away and he does not want to say, we have to tell that, because that multiplication is such an important thing in their life. और हम जैसे हमारे बच्चों को जब वो छोटे होते हैं, गुणा और जो पहाड़े होते हैं उनको सिखाते हैं कि हम उनसे बार बार उसी बात का प्रश्न करते हैं कि 9 गुना 6 क्या होता है, 8 गुना 4 क्या होता है। ऐसे हम बार बार उनको, भले ही वो उत्तर न देना चाहते और यहाँ वहाँ बोलते रहे, फिर भी हम उसी बात पर जोर देते, क्योंकि वह उनके लिए, उनकी पढ़ाई में गुणा सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। For example, we heard the word Romans 8:28. I think I might have heard it hundreds of times. That God causes everything to work together for the best of those who love God, those who are called according to His purpose. और जैसे हम रोमियो के अध्याय 8 के वचन 28 में हम पढ़ते हैं, इस वचन को मैंने कई बार सुना है कि सही बात लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं भलाई उत्पन्न करती है। But the question that I have to ask is, have I really come to real freedom from anxiety and worry and discouragement?
If not, I have to hear it again. लेकिन मुझे अपने आप से यह प्रश्न पूछना है कि क्या मैं सचमुच चिंता करने और घबराने और भय सारी बातों से मैं छुटकारा पा चुका हूँ? यदि नहीं, तो मुझे फिर से इस वचन को दोहराए जाने और सुनने की और स्मरण दिलाने की आवश्यकता है। Because faith comes by hearing, and hearing by the word of God. क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। I think we have heard in the church hundreds of times this word, God is our Father. और कई बार हजारों बार इस बात को सुनते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है। But have I come to a real security in His love? If not, I have to hear it again. लेकिन क्या मैं परमेश्वर के उस प्रेम के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ? यदि नहीं, तो मुझे फिर से उस वचन को सुनने की आवश्यकता है। Yesterday we were hearing from Brother Matthew, justification by faith. और बीती रात में हम कल अध्ययन के दौरान हम सीख रहे थे विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के विषय में। But I was thinking in Romans 5:2 it's written, that the result of true faith in that fact is that I come to exulting in the glory of God. Exulting means rejoicing greatly. By faith, we have an entrance into this grace in which we stand and we exult in the hope uh, uh, hope of the glory of God. Exult means greatly rejoice. If I have not come to that level, I have to hear it once again. और हम वहां पर पढ़ रहे थे रोमियो के अध्याय 5 के वचन 2 में ऐसे लिखा हुआ है कि जो सच्चा विश्वास होता है वास्तविक बात पर वह ऐसे होता है कि हमारी पहुंच परमेश्वर की महिमा की आशा पर आनंद के साथ में होती है कि मैं परमेश्वर के सामने दृढ़ विश्वास के साथ हियाव के साथ प्रवेश करता हूँ। So I want to share today two essentials of Christian life. और आज मैं आपसे दो वो मुख्य बातें बांटूंगा जो हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। The other day I was reading John chapter 1 and this word came really powerfully into my heart. और बीते सप्ताह में किसी दिन मैं परमेश्वर का वचन पढ़ा था और यह हृदय के पास बहुत ही सामर्थ्य रूप से मेरे पास आया। योना अध्याय 1 John chapter 1 verse 1, in the beginning was the word. और योना अध्याय 1 वचन 1 की आदि में वचन था। The word is referring to Jesus. आप यीशु मसीह के विषय में विचार करें, सोचें। नहीं, the word refers to Jesus. और यहाँ पर जो वचन है वह यीशु मसीह के बारे में यीशु मसीह को दर्शाता है। See, just think, if I'm reasoning something or thinking something, unless I say it in words, you won't know what is my reason, what is my thought. और आपके मन में कोई भी विचार चल रहा है या कोई प्रश्न उठ रहा है या कोई कारण आप जानना चाहते हैं, जब तक आप उसे शब्द में ना कहें आप उसे नहीं जान पाएंगे। So that's why Jesus is called Word, because he came to manifest the Father. He came to show us who really the Father is through his words. इसलिए यीशु मसीह को यहाँ पर वचन कहा गया क्योंकि वो वचन के रूप में यीशु मसीह आए कि हम पर प्रकट कर सके कि परमेश्वर जो पिता है वह कौन है। इसलिए यीशु मसीह ने शब्द बनकर आए। But this particular phrase came to my heart, in the beginning Jesus. और वचन का यह भाग मेरे हृदय में आ रहा था कि आदि में यीशु। I was thinking, Lord, in every area, are you the beginning in my life? और मैं अपने आप से प्रश्न पूछ रहा था कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या मेरे जीवन की हर एक बातों में उसकी शुरुआत आप हैं। See, in the beginning does not mean early in the morning I should read Bible. और जब मैं कहता हूँ कि आदि में या सबसे पहले, तो मेरा मतलब यह नहीं कि हम हर सुबह सबसे पहले तड़के उठकर बाइबल पढ़ें। No, it is a good habit to read God's word in the morning. That is okay. But sometimes it may not be possible. We should not condemn ourselves for that. और यह आदत बनाना अच्छी बात है कि आप सुबह तड़के उठकर बाइबल पढ़ा, ये बहुत ही अच्छी आदत है। लेकिन कई बार ऐसा करना संभव नहीं भी होता है, तो उसके लिए आप अपने आप को दोषी न ठहराएं। But what is the meaning of in the beginning Jesus? लेकिन इस वचन का क्या अर्थ है कि आदि में यीशु मसीह? It means to love Jesus with all our heart, with all our mind, with all our soul, with all our strength. इसका मतलब है कि यीशु मसीह से अपने पूरे मन, पूरे दिल, प्राण और शक्ति के साथ, बुद्धि के साथ प्रेम
It means that, as we say many times in the church, to have the first love in our heart. हम कई बार हमारे कलीसिया में भी कहते हैं और सुनते हैं कि हमारे हृदय में सबसे पहला प्यार यीशु मसीह के प्रति होना। The other day we heard from Brother Vinay in the youth meeting that word in 1 Thessalonians chapter 1 verse 9, how they turn to God from uh, how they turn from idols to serve the living God. और जैसे कि हम पिछले सप्ताह जवानों की सभा के दौरान भाई विनय से सुन रहे थे पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 और उसका 9वां वचन कि कैसे वे लोग मन फिराते हैं और परमेश्वर की ओर लौट कर आते हैं, उन बातों से मन फिराते हैं कि जो मूर्तियां उनके हृदय में थी उससे वो फिरते हैं और So that is the real meaning of repentance, to turn away from all idols to serve the living God. और यही मन फिराने का सही और सही अर्थ है कि हम हमारे जीवन में हमारे हृदय में हर एक वह बातें जो मूर्ति के समान है उन बातों से हम फिर कर परमेश्वर की सेवा करने के लिए मुड़ते हैं। Bible says that God is a jealous God. बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। See, God is jealous. No, that is what the word written in, I think, James chapter 4:4. He's jealous for our spirit, that our spirit should be totally His. और जैसे हम शायद वह वचन याकूब के अध्याय 4 के वचन 4 में है जहाँ पर वचन ऐसे कहता है कि परमेश्वर बहुत ही जलन रखते हैं कि हमारा जो आत्मा है, हमारा जो अंदर का मनुष्य है परमेश्वर का हो जाए। Just think of two lovers. What they want is the other person's heart should be totally for the other party. I mean, just like husband and wife, that they are jealous for one another. और जैसे कि हम उदाहरण के लिए दो प्रेमी का उदाहरण लेते हैं, जैसे एक आपस में प्रेम करना दो प्रेमी, उसमें से एक व्यक्ति चाहता है कि वह दूसरा व्यक्ति का हृदय पूरी तरह से मेरे प्रति हो जाए, मेरा हो जाए, कि जैसे हम उदाहरण पति पत्नी के विषय में लेते हैं। Now we read in 2 Corinthians 11 that the devil is all the time trying to turn our attention from that simple and pure devotion to Jesus. और जैसे कि हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 में भी पढ़ते हैं वचन में, जहाँ पर वचन कहता है कि शैतान इस कोशिश में लगा रहता है कि हमारा ध्यान और हमारा जो लगन और उस सीधे विश्वास और यीशु मसीह से हटाकर भटका दे। We should remember that our heart is such that it is, if all the idols are truly cut, we'll just shoot up to heaven to love God with all our heart. और आप इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि हमारा जो हृदय है वह इस प्रकार से है कि यदि हमारे हृदय हर एक प्रकार की जो मूर्ति हमारे जीवन में होते उससे यदि हमारा हृदय आजाद हो जाए तो वह तुरंत उछलकर ऊपर की ओर उठेगा, परमेश्वर को पूरे हृदय से प्रेम करे। It's something like a hydrogen balloon. Just imagine a hydrogen balloon. Know that the tendency of that such a balloon is to shoot up to heaven. But if it is tied to the earth with, imagine, 10 strings. और आप कल्पना करें कि जैसे हम हाइड्रोजन उस गुब्बारे को हम लेते हैं, उसकी एक खूबी होती है कि वह रुकता नहीं है जमीन पर, वह परंतु ऊपर की ओर आकाश में उड़ता रहता है। लेकिन यदि आप उसे रस्सी से जमीन पर बांध कर रख ले तो वह नहीं उड़ पाता। जैसे आप उदाहरण लेके उसे 10 रस्सियों से बांध देते हैं। Just imagine you cut all the 9 strings. Where will that balloon be? और उदाहरण के लिए आप 10 में से 9 रस्सियों को काट देते हैं। Where will that balloon be? वह जो गुब्बारा है वह कहाँ पर होगा? It'll be here still on the earth. वह अब भी जमीन पर ही होगा। But when the last string is cut, it'll shoot up to heaven. लेकिन जैसे वह आखिरी 10वीं रस्सी आप काट देंगे वह तुरंत जाएगा आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर। I know that Holy Spirit has told me many times, see, that thing is pulling you down. I want you to cut it. और मैंने सुना है परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझसे कई बार बात करते हुए कि यह जो बात है तुम्हारे जीवन में नीचे उससे तुम काट दो। Bible says that flee idolatry. We are not worshipping seen idols, but there can be some certain other earthly things or some certain other things which can become an idol, and Bible says flee from idolatry. अब बाइबल ऐसा भी कहती है कि मूर्ति पूजा से बचे रहो, मूर्ति पूजा से भागो। और मेरा मतलब यह नहीं है मूर्ति से कि हम किसी मूर्ति की आराधना करते हैं, परंतु नहीं,
लेकिन कुछ हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं जिसकी हम खोज करते हैं या महत्व देते हैं, जो हमारे जीवन में मूर्ति के समान होती है, और बाइबल कहती है कि इन सब बातों से बचे रहो और भागो। So that is the first thing that the first essential thing in a Christian life is to love the Lord with all our heart, with all our mind, with all our soul and strength. और हमारे मसीह जीवन के लिए सबसे पहली मुख्य बात यही है कि हम अपने परमेश्वर से, यीशु मसीह से पूरे हृदय, पूरे प्राण और शक्ति, बुद्धि और आत्मा से हम प्रेम करें। See, now turn to John chapter 1:1. We can see the second thing which is so important, so such an essential thing. The second thing written is the Word was with God. और अब हम दूसरे मसीह जीवन के लिए आवश्यक दूसरी उस महत्वपूर्ण बात को देखते हैं। हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 का भाग 2 कि वचन परमेश्वर के साथ था। See, I want to encourage you. What we need is not to read God's word. What is far more important is to meditate on God's word. और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हमें आवश्यकता इस बात की नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़े, परंतु इस बात की कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाकर उसका मनन करें। In Psalms 1:3, it's written that a person who meditates on God's word is compared to a tree planted by the river with its fruit, bearing fruit in all its season, and its leaves does not wither. और हम जैसे भजन संहिता अध्याय 1 के वचन 3 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के वचन पर जो दिन रात ध्यान किए रहता है, मनन करता है परमेश्वर के वचन का, वो उस वृक्ष के समान है जो नालियों के किनारे लगा गया और हर ऋतु में वह फलता है। I think in my memory I can remember only once time Bible tells of reading God's word. That is in 1 Timothy, where it's written, give importance to public reading of Scripture. और जहां तक मुझे स्मरण है और जहां तक मुझे याद आता है, केवल एक ही बार वचन में जिक्र किया गया है कि हम परमेश्वर का वचन पढ़े। But yeah, give importance to public reading of Scriptures. और वो वचन पहला थिस्सलुनीकियों में है और वह ऐसे कहता है कि परमेश्वर के वचन को सामाजिक रूप से पढ़ने के लिए महत्व दिया जाए। But there are so many verses which are telling us to meditate on God's word. लेकिन बहुत से ऐसे बाइबल में वचन है जो हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देकर में कहते हैं। So as I was going through this word, I saw that in the second verse, out of those, then it's written in first verse that the word was with God. That was Jesus was God. Word was God. So three things are written in the first verse, and the second verse, that the middle part of that first verse is repeated once again. That is, he was in the beginning with God. और हम यूहन्ना अध्याय 1 के वचन 1 को जब हम तो यहाँ पर लिखा आदि में वचन था, आदि में यीशु मसीह थे, वचन परमेश्वर के साथ था, यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और उसका दूसरा वचन ये आदि में परमेश्वर के साथ था। तो वहां पर पहले वचन का जो बीच का भाग है उसे फिर से दोहराया गया है। So whenever something is repeated in God's word, that shows that here is a thing which is extremely important for our life. और जब कभी हम किसी वचन को ऐसा पढ़ते हैं और पाते हैं कि वह वचन फिर से दोहराया गया है किसी बात को लेकर, तो हमारे लिए वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम उस बात पर जोर देकर उस पर ध्यान दें। So if we right from the beginning, we can't think of beginning. God. So God, everything Jesus was in fellowship with God. और जब हम आदि के विषय में बात करते हैं, हम सोच नहीं सकते, हमारे समझ के परे, फिर भी हम जब कहते हैं यीशु मसीह परमेश्वर के साथ में संगति में थे। And all through his earthly life, he was with Jesus Christ, in fellowship with Jesus. और यीशु मसीह के इस संसारिक जीवन, शारीरिक जीवन के पूरे जीवन काल में परमेश्वर यीशु मसीह के संगति में थे। And we can see that everything he did, every miracle, every sentence he spoke, he just heard from the Father and then he told it to other people. और जो कुछ यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में इस धरती पर रहते हुए किया, चाहे उन्होंने कोई बात का प्रचार किया या कुछ किया, चंगाई दिया, उन्होंने पिता को कहते सुना और उसी के अनुसार उन्होंने वह काम किया। And that last 3 hours, that was the only time when that fellowship with God was broken for each one of us. लेकिन यीशु मसीह के जीवन के उस आखिरी जो जीवन काल के जो 3 घंटे थे,
यह वही समय था उनके जीवन भर में जहाँ पर उनकी संगति परमेश्वर से टूट गई थी हमारे कारण, So we हमारे can लिए। ask, what is the meaning to be with God or to be in fellowship with God 24/7? तो हम क्या कहें, इसका अर्थ क्या होता है कि चौबीसों घंटे सप्ताह के सातों दिन परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के संगति में बने रहने का अर्थ क्या होता है? No, it does not mean you have to always think about Jesus and think about, no, that's not possible in fact. मैं ऐसा नहीं कि हम हर समय हमारे सोच विचारों में यीशु मसीह के विषय में, परमेश्वर के विषय में ही विचार करते रहे, क्योंकि यह हमारे लिए संभव नहीं है। Say, for example, when we are working, engaged in some work, we'll be totally focused on that work. It's not possible to think on Bible verses or think on or prayer or all these things. That is not possible. और कल्पना कीजिए कि आप किसी काम में व्यस्त हैं और आपका पूरा ध्यान उस काम को करने के लिए लगा हुआ है, और उस काम को करने के दौरान जहाँ आपका ध्यान उस पूरे काम पर है, आप परमेश्वर के वचन को लेकर कोई वचन या यहाँ वहां से आप बाइबल के किसी वचन को लेकर आप विचार नहीं कर सकते। But what is the meaning of being with God all the time, with Jesus all the time? लेकिन इस बात का अर्थ क्या होता है कि हर समय परमेश्वर के साथ में बने रहना, हर समय यीशु मसीह के साथ में होना। It means there should be nothing in between I and Jesus Christ. इसका अर्थ यह है कि मेरे और यीशु मसीह के बीच में कोई भी रुकावट, कोई भी अवरोध नहीं है। The best example is just think of our eyes. Even a spot comes to dust, small dust comes to our eye. It's terribly irritating. Unless that dust goes off, we are not at rest. और उदाहरण के लिए आप अपनी आंखों को ले कि आपकी आंख में कोई कचरा या कोई छोटा सा तिनका गिर जाता है, तो आप तड़पते हैं कि वह तिनका या कचरा आपकी आंखों से दूर ना हो जाए, निकल ना जाए पूरी तरह से। Bible says the lamp of the body is eye. The eye is clear. Our body is full of light. और वचन ऐसे कहता है कि हमारे शरीर का दिया आंख है, यदि हमारी आंख निर्मल है तो हमारा सारा शरीर उजाला होगा। So just as we keep our eyes away from dust, we have to keep our heart like that. That is the meaning to be with Jesus. और जैसे हम अपनी आंखों का हर एक धूल और कण और कचरे से बचा कर रखते हैं कि उसमें ना पड़ने पाए, वैसे ही हमें जरूरत है कि हमारे हृदय को हम बचा कर रखें, कि हम, यही मतलब है परमेश्वर के साथ में होना। It means, see, if you keep a small dust, if you allow that dust to remain there, I think doctors say that you will go to blindness. और यदि आप ऐसा नहीं करें, में जो पड़ा वह कचरा या तिनका है, आप उसका ऐसे ही रहने देंगे, और तब डॉक्टर आपसे यही कहेगा कि आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। So we can see in verse 3 what happened because Jesus was all the time with God the Father. और हम वचन यूहन्ना अध्याय के वचन 3 में देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के साथ हर समय थे। It's written, all things were made through him. Without him, nothing was made that was made. सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। We know that it is in fellowship with the Father Jesus made the entire universe. और हम सभी जैसा कि जानते और वचन में पढ़ते हैं कि पिता के साथ में संगति में रहने के दौरान यीशु मसीह ने इस पूरे संसार की जगत की सृष्टि की। I was thinking Jesus is an example to each one of us. It's same in our Christian life also. और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का ये जो उदाहरण है, हम सभी के जीवन के लिए एक उदाहरण और नमूना है। In our life also, if something of heavenly value should be made in our life, we have to be in fellowship with Jesus all the time. कि हम भी यदि चाहते हैं कि स्वर्ग की ऐसी वस्तु जिसे स्वर्ग में बहुमूल्य समझा जाता है, यदि हमारे जीवन में वह वस्तु बनने पाए, तो हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर की संगति में होने पाए। Only in fellowship with Jesus, something which is of heavenly value, heavenly importance, can be made in our Christian life. और जब हम यीशु मसीह के साथ संगति में होंगे, हम यीशु मसीह के साथ में हर समय होंगे, तब ही स्वर्ग की बातें और स्वर्ग की वस्तु जिसे स्वर्ग में मूल्यवान समझा जाता है, हमारे जीवन में उसकी And we see in verse 4 what happened when Jesus was with God all the time. We can see life in him was life. Life was flowing into Jesus, and so in our Christian life also,
as we are in fellowship with Jesus, life of God flows into our life. और उसके आगे के वचन, चौथे वचन में हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह परमेश्वर की संगति में बने हुए थे तब क्या हुआ, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। यीशु मसीह में परमेश्वर का वह जीवन बह रहा था और ये ऐसा ही ठीक बिल्कुल हमारे जीवन के साथ में भी होगा जब हम परमेश्वर की संगति में यीशु के साथ बने रहेंगे। In John chapter 15, we are compared to a branch in a tree. योना हमारी तुलना एक दाखलता से की गई है। I just took out a branch from this Peru tree nearby. यहाँ पर उदाहरण के लिए एक मेरे घर के पास जो पेरू का पेड़ है उसकी एक डाली का उदाहरण लिया है। See, I cut this small branch. मैंने एक छोटी सी इस डाली को तोड़ा। I was thinking, see, whatever we do, you put it in a water, you put it in, you put it under the soil, nothing can revive this. और आप चाहे कुछ भी कर ले इस डाली के साथ ना, आप इसे जमीन में फिर से बो दें या आप इसे पानी में डुबो कर रख दें या इसे अच्छी खाद के बीच में रख दें, इस डाली को कुछ नहीं हो सकता। Just think of this Peru. This is a raw one. Whatever you do, you cannot make it ripe. और यहाँ पर इस डाली पर छोटा सा एक पेरू का फल लगा हुआ है और जो कच्चा है अभी, आप इसे बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। The only hope for that branch or that fruit is to all the time remain in that tree, helplessly remain in that tree. केवल एक ही मुख्य बात है इस पेरू की इस डाली के लिए, इस बढ़ने के लिए, कि वह निस्सहाय रूप से उस पेड़ के तने के साथ में जुड़ा रहे हर समय। I'm not saying that no sin will come into our life. If we fall into any sin, quickly get up, come back into fellowship with Jesus. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम पाप में नहीं पड़ेंगे, परंतु मेरा कि जैसे ही हम गिरते हैं हम तुरंत उठकर यीशु मसीह की ओर ताके और खड़े हो जाएं। And we can see what happened when that life flowed. We can see in the same verse, life was the light of men. और हम देखेंगे कि जब वह जीवन बहता है तब क्या होगा, उसी चौथे वचन के दूसरे भाग में, कि वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। What is the meaning of light? Light means reality. और ज्योति का अर्थ क्या होता है? ज्योति का अर्थ होता है वास्तविकता। The heavenly reality will dwell in my life only when this life of God flows into me. और स्वर्ग की जो वास्तविकता है वह तभी मेरे जीवन में बहने लगेगी जब परमेश्वर का जो जीवन है वो मुझ में बहेगा। See, I was thinking, all that we see in this world is not the real thing. और मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि जो कुछ बातें हम आज अपनी आंखों से संसार में देखते हैं, ये सच्ची बातें नहीं हैं। You know, we know in the world there are many board games. I was thinking this example. और मैं इस बात का संसार में जो होते हैं उसमें एक उदाहरण ले रहा था, जो बोर्ड गेम हम जो खेल खेलते हैं बोर्ड पर। You know, chess is a board game, Ludo is a board game, Snake and Ladder is a board game. जैसे कि हम शतरंज का जो चेस का खेल होता है वह जिसे हम बोर्ड पर खेलते हैं। You know, a person who is playing, it can be so absorbed in it, but you know, all these, after some time, maybe 2 hours, this board is going to be closed. और हम देखते हैं कि वह जो व्यक्ति है जो इस खेल को खेल रहा है वो पूरी तरह से अपना ध्यान और अपना मन इस खेल में लगाए हुए है, लेकिन 2 घंटे बीतने के बाद में वह जानता है कि यह बोर्ड जो है वो बंद कर दिया जाएगा। But you know, when we play, you know, we can have this sense. See, this is even if I say in a Monopoly game, you lose some 1 crore rupees. You know, it is absolutely nothing because this is not the reality. The reality is something else. और जैसे हम मोनोपोली करके जो पैसों का खेल होता है बोर्ड पर खेलते हैं, हम देखते हैं कि यदि हम उसमें 1 करोड़ रुपए भी हार जाए, हम कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक खेल है और नकली है, यह हकीकत नहीं है, सच्चा नहीं है। In the world also, so many board games are playing. People are playing. Politics is a board game. Sports is another board game. Social media is another board game. और हम वैसे ही संसार में कई खेले जाने वाले खेलों को देखते हैं कि राजनीति जो है उसमें से एक वह बोर्ड पे खेला जाने वाला खेल है। जो खेल-कूद होते हैं वह भी इस प्रकार का एक खेल है। Even COVID-19, that is also another board game. You know, it's a painful board game. और यहाँ तक कि जो कोरोना वायरस जो कोविड-19 महामारी है, यह भी एक दर्दनाक खेल है।
all these are going to be folded up one day. We are going to face the reality of heaven one day. We have to live लेकिन for ये that. लेकिन यह सारा जो बोर्ड पर खेला जाने वाला जो खेल को बंद कर दिया जाएगा और हमें स्वर्ग की उस वास्तविकता की ओर ताकना होगा जिसका हमें सामना करना है। Just think of verse 5. It's written, light shines in darkness. Darkness could not overpower it. Verse और 5. हम और यूहन्ना 1:5 में पढ़ते हैं, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण किया। See, that's an amazing. See, even if when that light comes in, that life comes into us, light of God comes, and no darkness can overpower it. और जब परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आएगा, हमारे अंदर बहेगा, तब परमेश्वर की ज्योति हमारे जीवन में आएगी और कोई भी अंधकार हम पर जयवंत नहीं होगा। Now in Kerala, sometimes I have to look after my 96-year-old mother. और वो केरला में मेरी जो 96 वर्ष की मेरी माँ है, कभी-कभी मुझे उनकी देखनी पड़ती है। We are in the same room in 2 cots, and a 0-watt bulb is put there. और वहाँ पर हम एक छोटे से कमरे में 2 व्यक्ति थे और वहाँ पर 0 वॉट के करीब का एक छोटा बल्ब लगा हुआ था। See, my mother could get up even pitch dark. I mean, in 2 o'clock in the night, because of that 0-watt bulb, she could go to the bathroom and do things like that. अब मैंने देखा कि उस कमरे में रात के 2 बजे अंधकार होने के बावजूद उस 0 वॉट के बल्ब में मेरी माँ उठकर उनका कुछ काम या वॉशरूम जाना वगैरह वो कर सकती थी। That is enough to dispel darkness. और छोटी सी वो जो ज्योति है वह काफी है उस अंधकार को दूर करने के लिए। That is how when we are born again. और ऐसे ही तब होता है जब हमारा नया जन्म होता है। As time passes on, this 0-watt becomes 15 watts, 40 watts, 100 watts, 2000 watts. That's Christian growth. और यही हमारे जीवन के साथ होता है कि वह 0 वॉट का बल्ब है, वह धीरे-धीरे जैसे हम परमेश्वर में आगे वह 5 वॉट, 15 वॉट, 10 वॉट, ऐसे 50 वॉट, 200 वॉट, 2000 वॉट करके वह बढ़ता है। Just want to read one more verse and close. We can read in this verse really came to my heart the other day powerfully. John chapter 12. और And, यूहन्ना yeah. यूहन्ना अध्याय 12 पिछले सप्ताह में मेरे पास पहुंचा, बहुत ही सामर्थ्य रूप से मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। John chapter 12 verse 35. यूहन्ना अध्याय 12 उसका 35वां वचन। Jesus said, a little while longer, light is with you. Walk while you have the light, lest darkness overtake you. Whoever walks in darkness does not know where he is going. यूहन्ना अध्याय 12 वचन 35। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब चलो। ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे, जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। See, for example, Holy Spirit may tell us one particular moment, just go and ask forgiveness to your wife or to that person. उदाहरण के लिए आप जैसे परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वह आपको किसी व्यक्ति के पास या आपके शायद पत्नी के पास जाकर आपसे माफी मांगने के लिए कहता है कि जाओ जाकर उस व्यक्ति से क्षमा मांगो। See, that time, as is written here, walk while you have the light. Just walk that. Walk means consciously move ahead to that task the Holy Spirit is telling you. और यहाँ पर वचन में हम ज्योति में जब तक है तब तक उसमें चलो, यहाँ पर चलने के लिए कह रहा है। इसका अर्थ है कि आप अपनी इच्छा के अंदर जो बात परमेश्वर ने आपसे करने के लिए कहा है आप उस में हैं। So imagine we are saying, oh, how can I ask forgiveness? It's very difficult. Imagine we are standing there, not walking. और आप यदि वहां पर ऐसा अपने मन में विचार करें, आप वहां पर खड़े हैं, आप वहां पर चल नहीं रहे, आप वहां पर खड़े अपने मन में कह रहे हैं कि मैं कैसे उससे क्षमा मांगू, यह तो बहुत ही कठिन है। Then, it's written, verse 35, there is somebody who is coming behind me. और यहाँ पर हम अध्याय 35 के दूसरे भाग में पढ़ते कि अंधकार तुम्हें आ घेरेगा। So it's written, there is somebody who is coming behind me, that is darkness. और यहाँ पर हम वचन में पढ़ रहे हैं कि कोई है जो मेरे पीछा कर रहा है, मेरे पीछे आ रहा है, वह अंधकार है। It's a picture of two people walking. If you're standing, then the darkness will come and overtake you. Sorry brother, can you repeat? If you're
Jesus, Holy Spirit tells you to do something, to walk, and if you're standing there instead of walking, darkness will come and overtake me. और उदाहरण के लिए जैसे दो व्यक्ति चल रहे हैं किसी मार्ग पर और यीशु मसीह आपसे कुछ करने के लिए कहते हैं और आप नहीं करते और आप वहीं पर आगे चलने के बजाय खड़े हैं, तो आपके पीछे से अंधकार आकर आपके ऊपर कब्जा करेगा। Then it's written, it's a very dangerous thing. It's written, then the last part is written, he who walks in darkness does not know where he is going. और एक भयानक बात है जो इस 35वें वचन के आखिर में लिखी कि जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता किधर जाता है। See, I remember once I was in Kerala and I was night. I was going through a narrow path in a hilly region. और मुझे स्मरण आता है वह समय जब मैं केरला में था और बहुत ही घोर अंधकार रात के समय में मैं वहां पहाड़ी मार्ग से होकर गुजर रहा था। And it was that time was a current cut. No light was there. No, there was a huge this thing ditch there, maybe 50 feet or something. I was so carefully taking each step because I don't know. Otherwise, I'll break my legs and bones and everything. और उस घोर अंधकार में वहां पर ऐसा समय था जहां पर बिजली भी चली गई थी, वहां बिजली नहीं थी और मैं एक एक अपने कदम को बहुत ही सावधानी से आगे की ओर बढ़ा रहा था क्योंकि अंधकार के बीच में 50 फुट का गहरा गड्ढा था और मैं नहीं चाहता था कि मैं उसमें कहीं मेरी लापरवाही से पड़ जाऊं कि मेरे पाँव में चोट लग जाए। So it's so important that whatever light Jesus shows you now, just walk there. Just walk there. Again, Jesus will show you some more light. Just walk there. Again, show some more light. Just walk there. Then you are safe. इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी बातें यीशु मसीह और उसका पवित्र आत्मा आपके हृदय में आपको दिखाते हैं, आप उस मार्ग में आगे की ओर बढ़े, उस बात को करें। आपको फिर से थोड़ा उजाला मिलता है और कुछ करने के लिए कहते हैं, आप उसे करें। फिर से थोड़ा उजाला मिलता है, उसे करें। I was thinking of it's written a word about Judas in John chapter 13. और एक वचन मुझे स्मरण आता है जो यहूदा के विषय में यूहन्ना के अध्याय 13 में कहा गया है। Verse 21, it's written, John 13:21, when Jesus had said these things, he was troubled in the spirit and testified and said, most assuredly I say to you, one of you will betray me. और यूहन्ना अध्याय 13 के वचन 21 में हम पढ़ते हैं, ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। The other day, my wife was sharing, in our Bible reading. Just think of Judas for a little while. और पिछले सप्ताह में मैं मेरी पत्नी के साथ में मिलकर बाइबल पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहे थे, तब उन्होंने मुझसे कहा कि थोड़े समय के लिए यहूदा के ऊपर आप विचार करें। So, when Judas was selected, he was a really wholehearted person for Jesus. उस समय जब यीशु मसीह ने अपना चेला होने के लिए यहूदा इस्करियोती चुनाव किया था, वह पूरी तरह से समर्पित व्यक्ति था यीशु के लिए। But maybe one day he might have taken some money from that. He was thinking, okay, after 2-3 days, I'll put it back from in that bag. He was carrying the money back, so he might have taken little money from that, and he might have thought, okay, after 2 days, I'll put it back, and he didn't put it back. और यहूदा इस्करियोती के पास में यीशु मसीह पैसों की थैली रखने के लिए कि वह उसे संभाले, और ऐसा हुआ होगा कि उसे जरूरत पड़ने पर उसमें उसने से कुछ पैसे बाहर निकाले होंगे और यह सोचकर कहा होगा कि 2 दिन के बाद मैं फिर से उसमें उसने वह काम नहीं किया। Slowly that line, that pilfering increased and increased, came to an extent that he was such a lover of money and he was betraying Jesus for that. लेकिन समय के बीतने के दौरान उसने वह कार्य को नहीं किया और धीरे धीरे उसके मन की वह पैसों के प्रति लालसा और प्रेम बढ़ता गया और उसने अंत में उस पैसों के लिए यीशु मसीह को पकड़वा दिया। And it's written, just think, Jesus, when he thought of him, he was troubled in his heart and he was so sad. And I was thinking that is the same if Jesus tells me to walk something, and if I refuse to go, if I want to do my will, it will be the same thing written about Jesus. He will be troubled and sorrowful about me. और यहाँ पर हम यहूदा कहते हैं कि यीशु मसीह आत्मा में व्याकुल हो गया और दुखी हो गया और वह वहां पर कहते हैं कि वह मुझे पकड़वाएगा, और यही मेरे जीवन में भी होगा। यदि यीशु मसीह मुझे कुछ बताते हैं, उजाला देते हैं और नहीं करता हूँ, तो यीशु मसीह मेरे विषय में भी यही बात कहेंगे, वो
बहुत ही दुखी हो जाएंगे, आत्मा में व्याकुल हो जाएंगे। Just want to tell one incident that happened in my life and close. और अपने जीवन में हुई एक घटना को कहकर मैं इसे समाप्त करना चाहता हूँ। 1 week ago, I was talking to one brother, एक सप्ताह पहले मैं एक भाई से बात कर रहा था and I said one exaggerated word. और मैंने एक बात उनसे बहुत ही तीखे स्वभाव में कही। Exaggerated. That means the Holy Spirit was telling me that no, that is a lie that you said. सॉरी ब्रदर, कैन यू रिपीट? The Holy Spirit told me that that is a lie. That is an exaggerated word. It's a lie that you said. और वहां पर पवित्र आत्मा ने मुझे टोका और मैंने जो बात उस भाई से कही और पवित्र आत्मा ने मुझे टोका और कहा कि वह झूठ है। And he was telling, see, 2-3 incidents he was showing. See, in all these areas, you were exaggerating. And I was seeing that this is slowly increasing in my life. और उस भाई ने मुझे 2-3 ऐसी घटनाएं बताई और बातों को स्मरण दिलाया और उसने कहा कि देखिए आप जो बात कर रहे हैं और यहाँ पर 2-3 बार ऐसे हुआ है कि आपने जो कहा है उसमें कुछ बातें झूठ भी है और मैंने देखा कि यह झूठ वाली बातें मेरे जीवन में बढ़ रही है। I soon took my mobile and I wrote back to him, see, that particular thing that I said is a lie, please forgive me. और मैंने तुरंत मुड़कर टिक कर उस भाई को फिर से मैंने लिख कर उन भाई से कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे दुख है, मैंने जो कुछ आपसे कहा वह झूठ था। See, I remember one lady came to DL Modi and told him, now I'm lying so many times. I want to be liberated. और डीएल मोदी ने एक व्यक्ति से कहा कि मैंने अपने जीवन में कई सारी बातें झूठ कही और One मैं person told DL Modi. एक व्यक्ति ने डीएल मोदी से कहा जो भक्त जन थे कि मैं कई बार बहुत से झूठ बोलता हूँ और मैं अपने जीवन में इस झूठ से आजादी चाहता हूँ। DL Modi said, I'll give you a medicine. If you take that medicine, this disease will completely go away. और डीएल मोदी ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हें एक दवाई दूंगा, तुम्हें वह दवा लेनी होगी और यदि तुम उस दवा को लोगे तो तुम आजाद हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। But I don't know whether you'll take this medicine. लेकिन मैं नहीं जानता कि तुम वह दवा लोगे या नहीं। Next time when you tell a lie, go to that person and said, I said a lie. जब कभी तुम दूसरी बार झूठ बोलते हो किसी व्यक्ति से, जाकर उस व्यक्ति से कहो कि मैंने तुमसे झूठ कहा है। Do it 2-3 times, you will be totally delivered from lying. 2-3 बार आप इस बात को करें कि आप जो झूठ कहते हैं जिस व्यक्ति से, उसे जाकर कहें कि मैंने झूठ कहा है और आप 2-3 बार करने के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। And DL Modi was telling in that book that, this is the way to burn our flesh. और डीएल मोदी ने अपनी किताब में वहां पर ऐसे कहा कि इस रीति से हम अपने शरीर को और इसकी सारी लालसा को जला देते हैं। That is what Jesus said, when you get angry with somebody, go to that person and ask forgiveness. You do continuously, God will deliver you from that. Then you are serious with that sin. और यीशु मसीह ने भी यही कहा कि जैसे हमें किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ही गुस्सा आ रहा है तो यीशु मसीह ने वही कहा कि जाकर उस व्यक्ति से क्षमा मांगो और जब आप उस व्यक्ति से क्षमा मांगेंगे और 2-3 बार इन बातों को करेंगे तब इस बात को दर्शाता है कि आप उस पाप से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही तत्पर और लालसा से भरे हैं और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। My dear brothers, this is the only way to be with Jesus so that the life can come to us and so that we can be a light to others. भाई और बहनों, यही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा हम यीशु मसीह के साथ हर समय संगति में बने रहेंगे कि उसका जीवन हमारे अंदर बहेगा, कि हमारे अंदर से औरों को भी आशीष मिलेगी उस जीवन से। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। Praise God, Brother Sam, for wonderful and challenging word you have shared today, and it has really encouraged me especially. और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो प्रोत्साहन भरा और चुनौती भरा वचन भाई सैम ने बांटा है और उसने मुझे सचमुच मेरे जीवन को बातों को छुआ है वो बातों ने, और आई बिलीव दैट इट हैज टच मेनी ऑफ अस। मैं भी विश्वास करता हूँ बहुतों को परमेश्वर के वचन ने आप बातें किया है एंड वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड यूहन्ना का जो उन्होंने बताया पहले वचन से लेके 5वें वचन तक। आई हैव रेड इट मेनी टाइम्स बट the thing which I've learned from Brother Sam is whenever he shares something, वो उसके ऊपर का वचन नीचे का वचन everything he explains. So और उसमें बहुत सारी चीज रिवील होता है. So
that I have learned from Brother Sam, कि मतलब किस तरह से वो हर चीज को रिलेट करके बताते हैं, and it was really a revelation type for me to learn and understand from 1 to 5 कि कैसे परमेश्वर हमको ज्योति देता है और कैसे परमेश्वर के साथ हर समय हम बने रह सकते हैं। समटाइम बैक मैं भी ऐसे चीज को लेके बहुत दुखी था कि अरे मैं परमेश्वर को बहुत समय नहीं दे पाता, काम में लगा रहता हूँ, ये करता रहता हूँ। और रियली ये सारी बातें जो ट्रूथ है कि हमको लाइट में रहना है, और ऐसा नहीं कि हर समय हम प्रभु के साथ रहेंगे और नहीं हुआ तो कंडेम करते रहेंगे। इट्स नॉट दैट वे। हम जब रोशनी में रहते, प्रभु का उजाला जब हमारे अंदर एक कॉन्शियस अच्छे में रहते प्रभु के साथ, दैट इज द रियल फेलोशिप व्हिच वी कैन हैव। So I really praise God for what he has shared. Or another thing he shared from his personal life, and that is really touching. And the live example which he always brings, Peru ka tukda or something dali laker, he explains, that is very much encouraging. So praise God and thank you, Brother Sam. अच्छा वचन हमें सुनने मिलता है हमेशा। और I thank God for what we get to hear every time. आज का मैसेज मेरे लिए एक कंफर्मेशन मैसेज था। जैसे Today's message was like a confirmatory message for me. कंफर्मेशन था। It was like a confirmation for me. कल रात की बात है कि जब सुजन का बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, तो उसके बाद जैसे जॉयलिन स्वीटी आ गए, मम्मी जी आए हुए ना, तो ये सुजन, एनी, ये लोग बहुत अच्छे से एक सब साथ में खेल रहे हैं, बहुत अच्छे से, बहुत एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। So yesterday when we were celebrating Suzanne's birthday, so we have Joylin and other people at home, and so everybody was celebrating nicely, and even the kids, Annie and the other kids, they were playing nicely. तो एनी बहुत ज्यादा उन लोगों के साथ मिक्स होके बहुत मजे कर रहे थे। So Annie was getting along with everyone else, and they were having a lot of fun. तो लास्ट में जब सोने का टाइम आया तो सब लोग मतलब जॉयलिन स्वीटी लोग सब हॉल में सोए थे और मैं खुशी हम लोग अंदर सो रहे थे। So when it was time to go to bed, Joylin and Sweetie was sleeping in the living room, and I, Annie, Susan, we were in the bedroom. हाँ, तो मैं खुशी को लेकर अंदर गई, और एनी, जॉयलिन, स्वीटी, मम्मी जी ये लोग सब हॉल में सो रहे थे। So I took Khushi and I went into the bedroom, and my mother-in-law and Joylin, Sweetie, Annie, they were in the living room. सुजन भी उन लोग के साथ में खेल रही थी बाहर, and even Susan was playing along with them. और जैसे थोड़ा सा टाइम हो गया तो उसने शायद सुजन ने नोटिस किया मम्मी यहाँ पर नहीं है। And after a little while, Susan noticed that her mother is not around. वो तुरंत अपना पिल्लो लिया और वो बेडरूम में मेरे पास आ गई। And so she took her pillow and she came in the bedroom to me. मैंने उसको बोला बेटा दीदी के साथ सबके साथ सो जाओ, अच्छा मजा आएगा वहाँ पे। So I told her that you can sleep along with your sister, you will have a lot of fun. उसने बोला नहीं मुझे मम्मा चाहिए। But she insisted that she wants to be with her mother. मुझे हक करने लगी, मुझे मतलब उमा देने लगी। And she was hugging and kissing me. तो वो मुझे इतना अच्छा लगा। समटाइम मतलब मुझे ऐसा होता कि सब तीनों जने मुझे ही चाहते, जैसे मम्मी चाहिए, एनी, सुजैन, खुशी, सबको। खुशी का मैं समझ सकती हूँ कि उसको मम्मी ही चाहिए होती है, बट सुजैन का मैंने देखा उसको खाली मेरा प्रेजेंट, मैं उसके साथ में रहूं, वो उसके लिए इनफ है। So I have noticed that all my 3 kids, they want me to be around, and especially Khushi, and even what I've noticed is Susan wants me to be around her, to be present around her. तो वो चीज मुझे इतना भाया, और तभी मुझे ये चीज, जैसे आज फैमिली बोल रहे थे कि 10 बलून होंगे, उनको अगर हम यहाँ से कट कर देंगे तो वो ऊपर की ओर ही जाएंगे। सिस्टर प्लीज रिपीट करेंगे। जैसे पहले सैम ने एक एग्जांपल दिया ना कि जो बलून वो उनका रस्सी नीचे बांधा होता है, तो उनको अगर कट कर देंगे तो वो ऊपर की ओर जाते हैं। So as even brother Sam was sharing that when you हेलो सिस्टर आवाज आ रहा है? हाँ मुझे आ रहा है, आपको नहीं आ रहा मेरा? हाँ नहीं वो ना थोड़ा कट हो रहा है।
ओ अच्छा, ऐसा है क्या? एक मिनट, अभी आ रहा है क्या? हाँ हाँ अभी आ रहा है. हाँ, तो जैसे बलून का एग्जांपल ब्रदर सैम ने दिया था, हाँ, so just as the example which brother Sam shared about the balloon. तो सेम वे जब हम इस वर्ल्ड, इस दुनिया में हैं, तो जो भी हमको जहाँ पर मजा आता है, हमको जो काम परमेश्वर ने हमारे, बस जैक भी बोलते हैं एग्जांपल देते हुए रबर बैंड का, तो सेम मैंने ये चीज जब फील किया कि जब भी हम इस दुनिया में हैं, जो भी लॉर्ड ने हमारे लिए काम दिया है, वो काम करते हुए हम इस उस काम में ही या हमारे एंजॉयमेंट के लिए वर्ल्ड में ही हम लोग जब गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं कहीं पर, तो परमेश्वर बहुत दुखी होता है. So as even brother Sag gives the same example that when we are busy with the things of the world and we love doing things in the world and we just entangle ourselves and get busy with what we are doing in the world because we love doing that. बट जब सुजैन मेरे पास आई, मुझे वो जो खुशी मिला, मुझे इतना खुशी मिला कि मेरी बच्ची को कुछ भी, उसको खुशी और सब में एंजॉयमेंट नहीं चाहिए, उसको खाली मम्मी का प्रेजेंस चाहिए, मम्मी का टचिंग चाहिए. So when Susan came to me, I just realized that what my child wants is not that the other fun, but she wants her mother. तो वो चीज मुझे बहुत खुश लगा. मैं भी यही सोचती हूँ कि लॉर्ड, मुझे भी ये मन है कि मैं इस दुनिया में इतना खो ना जाऊं कि मैं जब भी ये सब चीज छोड़ के तेरे और आऊं, तो तुझे कितना खुशी होता होगा कि मेरी बच्ची सब अच्छी अच्छी जो उसको लुभावने वाली चीज, जो उसको प्लीज करती, वो चीज छोड़कर वो मेरे पास आ रही है, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रेजेंस में. And I was so happy to see this, and I felt as if, Lord, if I can leave everything of the world and just love you wholeheartedly and just come to you, you will be so happy about it. सी खुशी को मैं जानती हूँ खुशी को फीडिंग की जरूरत है, तो वो मेरे पास ही रहेगी. So I know my youngest daughter Khushi, she needs to be fed, so she has to be with me all the time. उसी हमारी लाइफ में भी हमको सिर्फ हमको जब फीडिंग की, हमको जब कुछ चाहिए रहेगा, तभी हम सिर्फ लॉर्ड के पास जाएंगे. तो वो एक नॉर्मल, वो तो एक नॉन बिलीवर्स लोग भी जाते हैं कि अन्य जाति वाले लोग भी परमेश्वर के पास तभी जाते हैं जब उनको कुछ चाहिए होता है. बट सिर्फ परमेश्वर के प्रेजेंस के लिए, उसकी उपस्थिति में हम जाएंगे, तो वो उसको वो बहुत खुश रहता है कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं चाहिए, मेरा प्रेजेंस चाहिए. So it's like even when we want something, we definitely go to God, and that is the same with unbelievers also. When they want something, they go to their gods. But it is when we truly on our own, by our own selves, we go to God, not wanting anything from Him. That truly makes God happy. तो इस मैसेज में बहुत एनकरेज हो गई, और भी परमेश्वर ने बहुत सी बात की है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से आई रियली थैंक गॉड, और मैं बहुत आज के मैसेज के लिए बहुत ब्लेस्ड हो गई. And I was very encouraged by today's message, and there are many things which I want to share which I cannot because of lack of time, but I'm really thankful for today's message. Praise God. हाँ ब्रदर, मैं एक गवाही देना चाहती हूँ. एक छोटे बच्चे की गवाही है, जो उसको वो बहुत ही रात को रो रहा था, तो वो चुप नहीं हो रहा था. वो लोगों ने भी प्रार्थना बहुत किया, लेकिन करते वो लोग, लेकिन वो लोग से नहीं होते तो मुझे फोन करते हैं. तो प्रभु का धन्यवाद हो कि वो लड़का रोना बंद हो गया. और So, दूसरे दिन आंटी मैं ट्रांसलेट करूं? ओके. So I want to share a testimony, and this is about a little boy, and he was crying a lot, and we usually pray for other people, and that's why I got a call regarding this boy that I should pray for him. हाँ आंटी और बोलिए. तो दूसरे दिन फिर से वो बच्चा बहुत तेजी से रोने लगा, और वो लोग भी प्रार्थना ही कर रहे हैं सब लोग मिलके, लेकिन वो चुप ही नहीं हो पा रहा है. तो फिर से मुझे अच्छा ठीक है. Sorry. So that day that boy stopped crying, and the next day again he started crying, and even his own family was praying for him. तो फिर से प्रेयर किया, तो फिर से प्रभु ने काम किया और उसको चुप कराया. उसके बाद में वो नहीं रोया. And again when we prayed for him, he stopped crying, and God worked, and that boy stopped crying again. और अभी बहुत समय बाद में अभी फिर से उसको बुखार आया. एक साल हो गया, और अभी वो बहुत ही परेशान हो गए. दवा भी ले रहे, और वो ठीक नहीं हो पा रहे. बुखार आने लगा, तो
बोलते हैं प्रार्थना किया वो लोगों ने, लेकिन कुछ आराम नहीं हुआ, तो मुझे फोन किया वो लोग ने, तो So प्रेयर किया। अच्छा ठीक है, So a lot बोलिए। of time passed by, and again that little boy had a fever again. And this time when they were praying, the boy was not getting well, and so they called me again. तो फिर से प्रेयर, तो परमेश्वर ने आशीष किया और उनका बुखार भी उतर गया और वो बच्चे को परमेश्वर ने चंगाई दी, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। And now the boy's fever has come down, and he is well, and God has healed that child. So praise God for that. प्रेज गॉड। मेरा भी एक गवाही है, मतलब ये वीक में मेरे को बहुत ही फीवर जैसा और वायरल फीवर हुआ था। Praise God, even I have a testimony to share. This week I was having viral fever and I was not well. आप लोगों ने सबने प्रेयर किया और परमेश्वर ने आपके प्रेयर के द्वारा मुझे चंगाई दिया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। So all of you have prayed for me, and I was completely healed. And I thank God for it. I praise God for it, and I thank all of you for this, for your prayers. प्रेज गॉड। Praise God. Jayashree auntie's granddaughter, Simran, we were praying for her, and she's been feeling quite well now. So praise God for that. 3-4 दिन से बहुत बीमार थी मदर सिस्टर, उसको पानी तक नहीं पीती थी, बहुत वॉमिटिंग भी होता था। आपने प्रेयर किया, उसकी सेकंड दिन उसका ठीक हो गया सिस्टर। So Simran was not well for 3-4 days. She was not able to have anything, but praise God that she's been healed. मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर मेरा घर के लिए आपने बहुत प्रेयर किया, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। And किसने प्रेयर किया आंटी? मदर सिस्टर ने। Okay. So I really thank God for the prayers which Madhu sister has done for our family, and yeah. We heard from Brother Sam about the essential thing of loving God with all our heart, mind, and strength. हमने आज ब्रदर सैम से सुना कि सबसे ज़रूरी बात है वो Loving God. कि हम परमेश्वर को पूरे दिल से, तन से और मन से प्रेम करें। So that is very the most important thing in our walk with the Lord. ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे जो क्रिस्ती जीवन में। So that example of that balloon, the gas balloon, and about the held by the 10 strings is a very good example. वो जो उदाहरण उन्होंने दिया कि एक जो गैस बलून है वो 10 जो तार है उससे पकड़े गए हैं। And even if you cut 9, still that will not go up unless the last one is cut. तो अगर 10 में से हम 9 जो तार हैं उन्हें काट दें, फिर भी वो जो बलून है वो उधर ही रहेगा, वो ऊपर नहीं उड़ पाएगा। So I don't know amongst us how many strings are still there. All are cut, or 1, 2, 3, 4 are still there. That we alone know. मैं ये नहीं जानता कि हमारे बीच में जो है कितने तार अब भी जैसे कि तैसे ही है, वो काटा नहीं गया है, वो सिर्फ हम खुद ही जानते हैं। We'll know it when Christ is always the focus of our life, not only during the meeting time, but maybe right when we are dead, when we are fast asleep also, Christ is the focus. Unconsciously also thinks it is Christ alone. Then we can say that all the strings are gone. और जब हम अपना जीवन जी रहे हैं, तो क्या
यीशु मसीह ही हमारे लिए केंद्र बिंदु है और सिर्फ हम मीटिंग में ही नहीं, लेकिन जैसे हम अपना जीवन जी रहे हैं, हम सो रहे हैं, अगर तब भी हमारा जो केंद्र बिंदु यीशु ही है, तभी हम कह सकते हैं कि हम पूरे दिल से, मन से और तन से प्रभु से प्रेम रखते हैं। You know, it's a crude thing to be a Christian only on Sundays and rest of the week something else. ये बहुत ही एक बुरी बात है अगर हम जो है क्रिस्ती बनकर सिर्फ जो संडे को ही हम क्रिस्ती बनकर जिए और जो बाकी हफ्ता है वो हम अपने ही हिसाब से जिए। So I trust that in our midst we don't have such crude Christianity. मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे बीच में ऐसी जो एक बुरी जो तरह की जो क्रिस्ती जीवन है, ऐसा जीवन हम नहीं जी रहे हैं। But is Christ all in all? That is a question that we have to ask ourselves. ये जो प्रश्न है वो हमें पूछना चाहिए कि क्या यीशु मसीह ही हमारे लिए सब कुछ। The other day I was reading a word of this thing in Genesis chapter 17 about Abraham. मैं अब्राहम के बारे में उत्पत्ति का 17वां अध्याय में से पढ़ रहा था। Genesis chapter 17 verse 1. उत्पत्ति 17 अध्याय और उसका पहला वचन। This was after Abraham was reckoned righteous by God because of his faith in the promise of God. तो ये वो बात है जो अब्राहम के धार्मिक ठहराए जाने के बाद उनके साथ हुआ। So here was a righteous man in God's sight because he believed in God and God said this to him. Now when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am God Almighty, walk before me and be blameless. जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। He says, walk before me and be blameless. और परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होते जाओ। So that is the thing. When we are supposed to walk with the Lord. It's a moment by moment life with God. हमें जो है यीशु मसीह या परमेश्वर के साथ दिन ब दिन चलना है। That was the life of Jesus. When Jesus came to this earth, it says about him in Isaiah chapter 53, यशाया का verse 2. 53 का दूसरा वचन में ऐसे लिखा है। This is speaking about Jesus. For he grew up before him like a tender shoot and like a root out of the parched ground. He has no stately form or majesty that we should look upon him, nor appearance that we should be attracted to him. But the word here is that he grew up before him like a tender shoot. जो वचन मैं बांटना चाहता हूँ वो है दूसरा वचन का पहला भाग, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान था। So brothers and sisters, this is the thing. We have to walk before him. We have to grow up before him. Then our heart will be also a tender heart. तो अगर हम परमेश्वर के दृष्टि के सामने हम चलेंगे तो हमारा भी हृदय जो है वो बहुत ही कोमल हो जाएगा। A heart becomes tender when even a wrong thought, a wrong attitude, maybe a proud thought, maybe a selfish thought, maybe a bitter thought, or anything, just the thought. I'm not even talking about actions.
when that gets our conscience is so sensitive, then our heart is tender. तो जैसे यहाँ कहा गया है वैसे ही अगर हमारा दिल कोमल होना चाहिए तो हर एक जो विचार, मैं कर्मों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, हमारे विचार भी शुद्ध होने चाहिए और कोई कड़वाहट या कोई ईर्ष्या का विचार हो, इन सब को हमें अपने काबू में ले लेना चाहिए. I'm thankful for this new covenant that we have come into, where God says that He is at work in us, both to will and to do of His good pleasure. मैं इस नई वाचा की जो सीख है, इसके लिए मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, जो कहता है कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारे अंदर कार्य कर रहा है कि हम इच्छा करें और हम वो जो प्रभु की इच्छा है उसे पूरी कर भी सकते हैं. So whatever the Lord tells us to do, it is possible to do because His Holy Spirit He has empowered us with the Holy Spirit to do His will. तो जो भी प्रभु ने हमसे कहा है वो हम कर सकते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सशक्त करता है कि हम उसे पूरा कर पाए. And our heart longs to do His will when we are walking with Him. और हमारा जो दिल है वो चाहता है, वो ऐसे तरसता है कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे. I was thinking of a word which Jessie Penn Lewis, author and a speaker of old time, she said that when we are living in the Spirit, walking in the Spirit, then there will be a poise. There will be a poise in our life. तो मुझे अभी याद आ रहा है जेसी पेन लुइस करके एक जो परमेश्वर की दास थी, उन्होंने ऐसे कहा कि जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो जीवन में एक ऐसा एक धीरज और एक ऐसा एक आदर के साथ हम मान्यता के साथ हम आगे बढ़ते हैं. May God help us to be that balloon which goes up, is not tied down by not even a string. हम उस गुब्बारे के समान बने जो उन तारों से वो छुटकर वो ऊपर की ओर उड़ता है. हूँ कि आज मुझे ये सुंदर वचन सुनने को मिला आज, और प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं जिस समय काम पे थी, जॉब पे थी अपने, उस समय हर एक पल के लिए, हर एक वक्त के लिए कि वो मेरे साथ था, कि उसने मुझे हर चीज वहां पे सिखाई कि पेशेंस, मतलब जो मुझे यहाँ पे मुझे जो आई मीन टू से मतलब जो मैंने मतलब ये पेंडेमिक टाइम में जो आराम मिला वहां पे जाके काम करना पड़ा, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मी. बहुत डिफिकल्ट था मुझे काम करने के लिए. तो लेकिन उस समय मेरा जो पेशेंस जीसस ने मेरे साथ रखा, मुझे दिया. Translation. Yeah, okay. So, brothers and sisters, even I would like to share a testimony. I thank God that even though while I was working during this pandemic, I had to go out and work, but I thank God for His protection around me, for keeping me safe. Sister, यही आपको बोलना था ना? या ये भी है, लेकिन जो पेशेंस मुझे दिया जीसस ने, कि मतलब कि मुझे वो काम एक्चुअली मेरा काम जो था वो स्कूल से घर, घर में भी सेम काम था और स्कूल में भी मतलब सेम बेबीज, एंड बेबीज मेरे लिए मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर मी. तो and I thank God for the patience He gave me because I had to work at the school and at home also, and work around with kids. तो उस समय जो पेशेंस मुझे दिया जीसस ने, और जो मेरा जो गुस्सा था उस समय जो कम हुआ, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि वो मेरे साथ थे हर टाइम बोले तो हर एक पल में वो मेरे साथ थे, कि कहीं पे भी मुझे गुस्सा नहीं आया.
And I thank God for the patience that He gave me, and that I would not be angry. And I really thank God for this, that in every time that I was patient and I did not lose my temper. या और जैसे ही मेरा आने का वक्त था कि मुझे वायरल फीवर स्टार्ट हो गया. And when it was time for me to come, I got viral in fever. तो एयरपोर्ट में मेरा एक्चुअली 72 आवर्स पहले हमें कोविड टेस्ट करना होता है. मेरा रिपोर्ट नहीं आया 72 आवर्स होने पर भी. And we had to do the test before 72 hours, but my report had not come. तो एयरपोर्ट में मेरा टिकट कैंसिल करके रीशेड्यूल करा है वो लोग. So I had to cancel my ticket at the airport and reschedule it. तो वहीं पे मेरा टेस्ट हुआ, कोविड टेस्ट हुआ फिर से. And over there again my COVID, I was tested for COVID. तो एक्चुअली मुझे फीवर था, सर्दी था, लेकिन प्रेज द लॉर्ड कि मैं वहां पे नेगेटिव आई. And although I had fever and cold, but my report was still negative. या और सलामत से मैं प्रभु के दया से मैं इंडिया पहुंची. And by God's grace and protection, I reached India safely. या इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ. And I thank God for this. थैंक यू.